of the country, and why not? After all, with 6 existing and 7 हल्दिया वाराणसी पथ संचालित हो गया है। उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 5 वर्षों में, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौतियों के दौर से India's cultural and spiritual capital now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover. मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में चल रही है, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गवर्नमेंट है। हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा लगभग 14,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर दी गई हैं। और सहारनपुर में भी हमने 23 दिसंबर को और 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने अपने मेंबर्स को इसके बारे में बताया था। और सहारनपुर से भी अभी हमारे पास लगभग 1100 करोड़ रुपए के इंडेंट ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, हमारे मेंबर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट आ चुकी हैं। और लगभग 200-250 करोड़ रुपए की और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बातचीत चल रही है। कुछ ही दिन में, अगले 2-3 दिन में वो भी इंडेंट साइन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम लघु उद्योग भारती की ओर से जब अपनी संयुक्त आयुक्त अंजू रानी जी ने हमें बुलाया और हमारे से बात की, 1000 करोड़ का एक 5 साल का एक प्रपोजल हमने लघु उद्योग भारती की ओर से दिया, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पार्क, टेक्सटाइल पार्क और अभी हमारे वरिष्ठ साथी सुधाकर जी ने एक हमें और इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर हम वेयर हाउसिंग पार्क भी बहुत जल्दी ही सहारनपुर में लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पर आने के बाद भी 30 करोड़ के और ऑफर्स हमारे द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं और 500 करोड़ के ऑफर्स कल तक भरे जा चुके हैं ज्योति जी के द्वारा। माननीय अखिलेश जी के मार्गदर्शन में हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक ऐसी नहीं हुई है जो माननीय जिलाधिकारी के समक्ष आई हो और उसका सेम डे निस्तारण नहीं हुआ है। मैं जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि जितनी बैठक सहारनपुर में इंडस्ट्रीज को लेकर हुई है, इतनी मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कहीं और हुई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है निवेश का, ये बहुत ही सराहनीय है और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड माहौल बन रहा है। जो भी लोग किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्री या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में, उनके लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि जितनी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी सपोर्टिव है। चाहे वो इंटरेस्ट के माध्यम से उनको सबवेंशन हो या मूलभूत सुविधाओं के अंदर हो। जो ये इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही थी, पहले ये 150 एकड़ की ज़मीन पर वो मुलाकात वो फ़ायदे सुविधाएं मिलती थी, जो उसको घटाकर अब 10 एकड़ की ज़मीन पर कर दिया गया। ये रियली बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश में सहयोग करें, क्योंकि ये सच में सब सुनहरी मौका है। इतना पहले कभी नहीं देखा। जैसे पहले सुना करते थे कि ये होना चाहिए, आज उससे ज़्यादा सरकार उसमें। हम हमेशा कहा करते थे कि किसी भी जनपद का विकास बिना उद्योगों के नहीं हो सकता। अब सरकार भी इस बात को समझ रही है और सरकार ने इसको कदम उठाया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सरकार को भी और आश्वस्त करता हूँ हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के तरफ से भी इसका स्वागत किया जा रहा है। दूसरा नाम है नॉर्दर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सर। अगला नाम है अगला नाम परमिंदर सिंह साहब का है। आपने 100 CR का 2 आपने बायोगैस प्लांट सेटअप करने के लिए आपने ऑल इज वेल। आप ही इसके बारे में बताएंगे ज़्यादा बेहतर। लेट मैंने आपका नाम कॉल किया विराट धारिया जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई रफ्तार को पकड़ा है।
हमने 2017 में आने के बाद पहली इन्वेस्टर समिट का आयोजन हमारी सरकार ने किया था, और जब हम दोबारा सत्ता में आए उसके बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा की थी। हमारे विभिन्न मंत्री समूह विभिन्न देशों की यात्रा करके बहुत से MOU वहाँ से साइन करके देश की धरती पर लौटे हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश का विकास जब तक वहाँ के प्रत्येक जनपद के जो हमारी योजना है ODOP की, उन उत्पादों को हम लोग आगे प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक किसी भी प्रदेश का विकास संभव नहीं है। उसी कड़ी में प्रत्येक जनपद के अंदर हमारा उद्योग विभाग, हमारा MSME, हमारा उद्योग केंद्र, इन तीनों विभागों को ज्वाइंट करके यहाँ प्रत्येक जिले के अंदर जो उद्यमी हैं उनके साथ एक क्लब मीटिंग करके हमने प्रत्येक जनपद के अंदर हमारे बहुत से MOU साइन हुए हैं। आज सहारनपुर जनपद के अंदर हम लोग हैं लगभग 12,000 करोड़ के कुछ MOUs यहाँ पर विभिन्न उद्योग समूह, उद्योग मित्रों के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को जितनी प्रकार की सरकारी सुविधाएं चाहिए, सरकार उसमें अग्रसर है। हमारी नई औद्योगिक नीति हम लेकर के आए हैं और विभिन्न प्रकार की उद्योगों के लिए अलग अलग से हमने नीतियां डेवलप की हैं। और जब एक जिला विकसित होगा तो एक प्रदेश विकसित होगा, एक प्रदेश विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, और यही भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है।